मल्लेश्वर तीर्थ मलवाड़ा अग्नि तीर्थ चिखलदा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, बड़वानी कसरावत पुल से ठीक पास में 2 किलोमीटर की दूरी पर और देवपथ तीर्थ बोधवाड़ा से 2 किलोमीटर पहले स्थित मल्लेश्वर तीर्थ मलवाड़ा। मल्लवाड़ा मूलतः एक मठ हुआ करता था। लगभग 400-500 वर्ष पहले यह एक मठ था, अखाड़ा था, जहाँ पर मल्लेश्वर शिव विराजित। यह तीर्थ डूब क्षेत्र से बाहर है। बाहर की ओर से देखने पर इसकी दशा अत्यंत दयनीय दिखती है। इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यह मंदिर, अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, इसका संरक्षण नहीं किया गया, तो यह कभी भी गिर सकता है। मल्लेश्वर महादेव का यह जो मठ है, यह लगभग 2 से 3 एकड़ में फैला हुआ है और स्थान स्थान पर इस मंदिर की मूर्तियों के भग्नावशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खंडहर को देखकर लगता है कि कभी यह भव्य मंदिर रहा होगा। सभी परिक्रमा वासियों, भक्तों एवं आसपास के ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस स्थान पर आकर एक बार भगवान मल्लेश्वर के दर्शन अवश्य करें और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के विषय में अवश्य विचार करें। लगभग सभी मंदिरों में मंदिर तो सुरक्षित है, पर कई जगह पर मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं, भग्न हो चुकी हैं या उन्हें तोड़ दिया गया है, किंतु इस स्थान पर मंदिर जीर्ण शीर्ण है और सभी मूर्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो अंदर है। अगर इस मंदिर के जीर्णोद्धार की ओर ध्यान दिया जाए तो यह वापस अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म की एक बड़ी विडंबना है कि मंदिर में भगवान से हम घर परिवार, धन दौलत, गाड़ी बंगला मांगने तो जाते हैं, पर यही बात जब आती है उस मंदिर को कुछ लौटाने की, उस भगवान को कुछ अपनी ओर से सेवा देने की, तो हम उसमें संकोच करते हैं, हाथ खींच लेते हैं। किसी मंदिर के निर्माण में जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से प्राप्त होता है। किसी मंदिर के गर्भगृह में फर्श या टाइल्स लगवाने वाले व्यक्ति का अनंत काल तक आकाश में देव रूप में विचरता है। मंदिर का नाम वगैरह क्या है, कुछ पता है? पता मेरा पिताजी घर पे है ना, मोहनगिर गोस्वामी। यहीं सेवा करते हो आप? हाँ। आशीष भाई के भाई हो? नहीं। हाँ। गोस्वामी। अच्छा, आप गोस्वामी? हाँ, इनकी सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ सेवा करते हो? हाँ। कितना पुराना मंदिर है ये? ये बहुत पुराना है। कुछ देवताओं का कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह कुछ ऐसा है क्या? पूजा होते बाबा, मतलब कम ही जाती है, चरोटरी भी कम ही जाती है, सब उठा के ले जाते बाबा। ये टूट रहा है पूरा मंदिर? बहुत पुराना है। ये हिस्सा इसका पूरा धंस गया है। चलो घर पे 2 मिनट चलो पीछे ही। हाँ। ये साइड से पूरा धंस गया है। बहुत पुराना है। हाँ, पुराना तो है पर नया होना चाहिए। अब यहाँ और मूर्तियाँ हैं ऐसी? भटंगी हुई थी वो बन। क्यों भैया, यहाँ और मूर्तियाँ हैं ऐसी? तो वो तो उधर सब खंडित है बाबा। मूर्ति का खंडित होती है क्या? अपने माँ बाप के हाथ पांव टूट जाए तो अपन उनको फेंक देंगे क्या? अभी क्या बाहर कर देंगे? नहीं, देखो ये बाहर कर देंगे। बाहर नहीं करना, उसको उठा के ऊपर रखो। शिव पुराण के अनुसार भाई अपने माँ बाप के हाथ टूट शिवलिंग जाए तो अपन फेंक देंगे क्या उसको? या अपने हाथ पांव टूट जाए तो कैसा अपने भी छोरे हो, छोरी अपन फेंक दें? उसका पूजन किया जाना चाहिए। उसके पूजन का निषेध
या बदलने का, उसे उठाकर विस्थापित करने का शास्त्रोक्त विधान कहीं नहीं है। डूब क्षेत्र में आने के कारण अभी तक जितने भी मंदिरों को विस्थापित किया गया है, उन सभी स्थानों पर घोर विपत्ति आई है, यहाँ तक कि जनहानि भी हुई है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इन स्थानों पर या कहीं भी शिवलिंग को विस्थापित किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह डूब ही क्यों न जाए। नर्मदे। नर्मदा जी स्वयं उसका निरंतर अभिषेक करती रहेंगी। यह मल्लेश्वर मठ का पिछला हिस्सा है। ये दीवार है क्यों? ये मठ पूरा वहां तक जाता है। हाँ, ये वहाँ तक मंदिर जाता तक। है। देखो ना पीछे से मंदिर दिखेगा। जहाँ ढांक रहे हैं ये तो दिख जाता है। आगे तो नहीं, वो तो ज्यादा घास। वो ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये दीवार है। ये दीवार है। ये पत्थर की दीवार है। ये कोट है पूरा। हाँ, ये कोट है।